जय श्री राम। आज भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है, लेकिन सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लेकिन मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बधाई नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि क्या शहीद भगत सिंह, जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, क्या उनको वो सम्मान दिया गया है भारत के द्वारा जो वो डिज़र्व करते हैं? जवाब है नहीं। क्यों नहीं दिया गया? यहाँ पे कुछ लोगों ने आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, ना कभी उतना जेल गए, ना ऐसा कुछ कार्य किया, फिर भी वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त है। लेकिन भगत सिंह को वो सम्मान क्यों नहीं मिला? मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, भारतीय इतिहासकारों से, कि उन्होंने अंग्रेज इतिहासकारों का अंधानुकरण करके क्यों जो भी लिखा भारतीय इतिहासकारों ने उसमें भगत सिंह के लिए आतंकवादी या उग्रवादी जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया? उसकी जगह पे क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग किया जा सकता था। अंग्रेज़ों के लिए भगत सिंह आतंकवादी हो सकते थे, उग्रवादी हो सकते थे, लेकिन वो अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए एक क्रांतिकारी थे, सूरवीर थे, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया भारतीयों के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। फिर ऐसे दोगले इतिहासकारों का, जिनका अपना कोई ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ दूसरों का अंधानुकरण करते हैं, वो इतिहासकार नहीं हैं। ये दोगले इतिहासकारों ने भगत सिंह के साथ अन्याय किया है। भगत सिंह के साथ अन्याय किया है। जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं वहाँ भगत सिंह के आगे उग्रवादी या आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग देखता हूँ। लेकिन मैंने, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने जब भी इतिहास पढ़ा है, अगर आतंकवादी या उग्रवादी जैसे शब्दों का प्रयोग भगत सिंह के पहले है तो मैंने क्रांतिकारी का प्रयोग किया है, ना कि आतंकवादी या उग्रवादी। ये दोष किसका है? गलती किसकी है? गलती है भारतीय इतिहासकारों की। अंग्रेजी इतिहासकार तो अपने को सही साबित करने के लिए भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को उग्रवादी, आतंकवादी साबित करने की कोशिश करेंगे ही और लिखेंगे ही। लेकिन भारतीयों के लिए और भारतीय इतिहासकारों के लिए क्रांतिकारी होना चाहिए था। लेकिन ये दोगले इतिहासकारों ने इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई कि भगत सिंह के आगे क्रांतिकारी या शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी लगा सकते थे। इन्होंने वैसा ही रहने दिया जैसा अंग्रेज़ों ने लिखा था, उग्रवादी या आतंकवादी। अब आप बताइए, ऐसे इतिहासकारों को क्या माफ़ किया जा सकता है? क्या भारत की पीढ़ी माफ़ कर सकती है? अब आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इतिहास बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास जब भी लिखा जाता है तो उस समय के जो प्रभावित लोग रहते हैं उसको ज़रूर प्रभावित करते हैं। इसलिए इतिहास को बदलने की ज़रूरत है, उस लिखावट को बदलने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे आतंकवाद या उग्रवाद का प्रयोग हुआ है भगत सिंह के लिए या उनके सहयोगी जो भी थे उनके लिए, तो वहाँ पे क्रांतिकारी का प्रयोग करना ज़रूरी है और इतिहास में सुधार करना ज़रूरी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भगत सिंह को सम्मान दे। सम्मान तो है, लेकिन और ज़्यादा सम्मान डिजर्व करते हैं। उस समय के दोगले इतिहासकार और नमक हराम जो राजनीतिज्ञ थे, जो बड़े और पावरफुल थे, उन्होंने ये अन्याय किया है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के साथ।
और ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, जिन्होंने हमें ये आज़ाद देश दिया है, आज़ादी दिलवाई है, अपने प्राण बलिदान दिए हैं, उनको हम आतंकवादी या उग्रवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कतई न करें। इतिहास पढ़ते हुए क्रांतिकारी जैसे शब्दों का प्रयोग करें और बहिष्कार करें ऐसे इतिहासकारों का, दोगले इतिहासकारों का। और ये पहले की बात नहीं, अभी भी जो लिख रहा है इतिहास वो भी आतंकवादी या उग्रवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैं उसकी बुद्धि को क्या कहूँ। अब सोचने की बारी आप सभी की है। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे, पर इन दोगले इतिहासकारों को और उन दोगले पॉलिटिशियनों को जिन्होंने सत्ता के खातिर जाने कितनों को वो सम्मान नहीं दिया जो चाहिए था उन्हें, जो वो डिज़र्व करते थे, उनको भारत की आने वाली पीढ़ी या हम सभी कभी माफ़ नहीं करेंगे।